हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एवी के गुरुजी वर्ल्ड में। आज हम देख रहे हैं रेलवे द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो ग्रुप डी में पूछे गए थे। ठीक है, जो 28 नवंबर को पूछे गए थे। ठीक, 28 नवंबर 2018 को पूछे गए थे शिफ्ट क्रमांक 3 में। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 जनवरी को मनाया जाता है। और 30 जनवरी को किसके शहीद दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी की याद को। ठीक है, और महात्मा गांधी की मृत्यु हत्या किसने की थी? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी की हत्या की थी नाथूराम गोडसे ने। नाथूराम गोडसे ने की थी इसी दिन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, टॉम सॉयर के लेखक कौन है? ठीक है, और टॉम सॉयर क्या है? तो याद रखिए, टॉम सॉयर जो है एक उपन्यास है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्क ट्वेन। ठीक है, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं ग्रुप डी के 2018 में पूछे गए, 28 नवंबर के हैं। आप मिला लीजिएगा प्रश्न। इसके बाद मैथ्स के प्रश्न आए हुए हैं, इसे आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न फिर मैथ्स से पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे वर्ष 2016 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था इन चारों में से? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शंख घोष जी को। किसको दिया गया था? शंख घोष जी को दिया गया था। और ये कौन है? तो याद रखिएगा, ये बांग्ला कवि है। कौन है ये? बांग्ला कवि है। ठीक है, बांग्ला कवि है। नेक्स्ट प्रश्न आया था 8वां, रीजनिंग से पूछा गया था, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद कौन सा होगा? तो याद रखिएगा, 2 में +5, 2 से +5 हुआ है, फिर +5 हुआ है। ठीक है, तो फिर 12 में 5 गए प्लस होगा तो क्या होगा? 17 होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 17 और 18 हो जाएगा। ठीक है, इधर भी 5 होगा, इधर भी 5 होगा, और इधर भी 5 होगा, तो क्या आएगा? 18 आएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋणात्मक कार्य के संबंध में बल और विस्थापन के बीच का कोण निम्न में से क्या होगा? बताइए, ऋणात्मक कार्यों के संबंध में बल और विस्थापन के बीच का कोण निम्न में से क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 180 अंश होगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 10 है, CO2 के 44 ग्राम में मौजूद CO2 के अणुओं की संख्या खाली स्थान होती है इन चारों में से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर लाभांश प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, मेंडलीव का नियम बताता है कि तत्वों के गुण उनके खालिस्तान के आवर्ती होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु भार। क्या होते हैं? परमाणु भार होते हैं। ये सभी प्रश्न आपके ग्रुप डी में आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए आप इस वीडियो को प्रतिदिन देखें। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, कौन सा अधातु तरल अवस्था में होती है? इन चारों में से कौन सा अधातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सी है? ब्रोमीन है। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है 16 है, एन का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं? एन का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका कथन हो जाएगा, यदि एन प्राकृतिक संख्या का योग 5050 है, ठीक है, एन प्राकृतिक संख्या का योग कितना है? 5050 है। और सेकंड कह रहा है एन प्राकृतिक संख्याओं का योग इतना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक पर्याप्त है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसको सरीसृप विज्ञानवेत्ता, वन्य जीव संरक्षणवादी और मद्रास सर्प उद्यान के संस्थापक को हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोमुल्स विल्टेकर जी को, ठीक है। और कब दिया गया है? तो याद रखिएगा, सन 2018 में, ठीक है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 18 आया हुआ था, निम्नलिखित में से किस संख्या में गुणनखंडों की संख्या विषम होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा, मैं आंसर बताते हुए जा रहा हूँ। निम्नलिखित नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है इन चारों में से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीकरण हाइड्रोजन की हानि है। ऑक्सीकरण हाइड्रोजन की हानि, यह कथन सत्य नहीं है। प्रश्न क्रमांक 20 है, समूह से भिन्न आकृति का चयन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इस सभी में एक एक लाइन छूटा हुआ है, ठीक है, लाइन वाला है और ये डॉट डॉट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है 21 है, आर्य समाज आर्य समाज खालिस्तान वर्णों में विभाजित करता है, बताइए। आर्य समाज कितने वर्णों में विभाजित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्णों में विभाजित है आर्य समाज। नेक्स्ट प्रश्न है, संयोजी उत्तक खालिस्तान से निकलता है, बताइए संयोजी उत्तक किन से निकलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य जन स्तर से, ठीक है। इसका संयोजी उत्तक किससे निकलता है? संयोजी उत्तक जो है मध्य जन स्तर से निकलता है। आप देख लीजिएगा, ये मैथ्स के प्रश्न पूछे गए हैं, यही सब प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न क्रमांक 24 पूछा गया था, अगली आकृति कौन सी होगी, ठीक है। तो अगली आकृति कौन सी होगी? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, जैसे ये गोल है, फिर उसके बाद ये यहाँ आया, उसके बाद ये यहाँ आया, तो अब तो ये कट गया, यहाँ पे आना था, यहाँ आना था, यहाँ था, ये तीनों कट गए। इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, 2018 के पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता पी परमेश्वरन किस राज्य से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल के हैं। कहाँ के हैं? केरल के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1763 में खालिस्तान पर हस्ताक्षर करने के साथ फ्रांसीसियों को चंद्रनगर और पांडिचेरी में अंग्रेजों की सुरक्षा के अधीन केवल व्यापार के उद्देश्य से भारत में रहने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस संधि, ठीक है। पेरिस संधि 1763 पर हस्ताक्षर करने के साथ फ्रांसीसियों को चंद्रनगर और पांडिचेरी में अंग्रेजों की सुरक्षा के अधीन केवल व्यापार के उद्देश्य से भारत में रहने की अनुमति प्रदान की गई थी, ठीक है। ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। नेक्स्ट प्रश्न है,
एक फर्नीचर की दुकान में अंतिम 7 कार्य दिवसों में 6 दिन क्रमशः 18, 9, 24, 6, 21 एवं 12 सोफे बेचे गए थे। नीचे दिए गए विकल्प में 7वें कार्य दिवस में बेचे गए सोफों की संख्या क्या होगी यदि 7 कार्य दिवस के प्रति दिवस बेचे गए सोफे का समांतर मध्यांक औसत 7 कार्य दिवस के प्रति दिवस बेचे गए सोफों का माध्यमिक के बराबर हो। तो इसका माध्यिक का निकालना है, आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या प्रजातियों की संख्या के स्तर बने रहने की संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रजनन। क्या है? प्रजनन है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे पेंट रंग से संबंधित है उसी तरह डिश किससे संबंधित है। पेंट किसे कहा जाता है? पेंट रंग को कहा जाता है। तो डिश किसे कहा जाएगा? डिश तो चीनी की मिट्टी को कहा जाएगा। ठीक है। इसके बाद मैथ के प्रश्न आए थे गोले वाले, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आया था रेलगाड़ी से, उसे भी आप देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है रीजनिंग का पूछा गया था 32। अगर डक को ये सभी चीज लिखा जा रहा है तो माइक शब्द को आखिर अंक क्या होगा। ठीक है। जैसे याद रखिएगा डी, यू और सी और के। ठीक है। तो डी कितने अंक में आता है? 4 में आता है। यू कितने में आता है? 21 में आता है। ठीक है। और सी कितने में आता है? 3 में आता है। और के कितने में आता है? 11 में आता है। इसके सभी के एक एक अंक को लास्ट को लिया गया है। ठीक है। तो उसी प्रकार मीक को कितने में लिया जाएगा? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा डी। एम आता है 13 में। ठीक है। आई आता है 9 में। के आता है 11 में। और ई आता है 5 में। तो इसका सही आंसर हो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद फिर टाइम वाले प्रश्न आए हुए हैं, दूरी वाले, तो इसे जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 35 है। ये सभी प्रश्न जो श्रृंखला का पूर्ण करें इसका आंसर ऐसे होगा, देख लीजिएगा। 2 घाती 2 प्लस 2 होगा। 11 में होगा 3 घाती 2 प्लस 2 होगा। 27 में होगा आपका 4 घाती 5 घाती 2 होगा प्लस 2 होगा। ठीक है। इसका 51 का होगा 7 घाती 2 प्लस 2 होगा। अब देख लीजिए 37 प्लस 2 51। ठीक है। उसी प्रकार इसका आएगा फिर 11 घाती 2 प्लस 2 आएगा। ठीक है। और ये 171 का हो जाएगा आपका 13 घाती 2 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है। तो इसको आप लोग जोड़ लीजिएगा तो 291 का बनेगा आपका 17 घाती 2 आएगा प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है। अब जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस सोशल मीडिया ने भारत में इंटर बैंक ट्रांसफर सर्विस लॉन्च करने की योजना बनाई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्हाट्सएप। ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2018 के अनुसार काइनेटिक इंजीनियर लिमिटेड के उपाध्यक्ष कौन हैं, जो काइनेटिक ग्रीन एनर्जी एंड पावर सॉल्यूश लिमिटेड के संस्थापक और सीईओ भी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सुलूजा फिरोदिया मोटवानी जी। ठीक है, प्रश्न नंबर 38 है, दिए गए प्रश्नों को पढ़े और निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है? तो प्रश्न है, लीला के पास 8 जोड़े मोजे हैं, उसके पास सफेद मोजे के कितने जोड़े हैं? तो कथन है, नीले मोजे की जोड़े 3 हैं। ठीक है, और सेकंड पूछा गया 3 अलग अलग रंगों के मोजे हैं। तो आप किससे आप इनका कथन निकाल सकते हैं? इसका कथन इससे निकाल सकते हैं, तो इसका सही हो जाएगा। तो उसके पास कथन क्रमांक 1 पर्याप्त है। 3 जोड़े हैं, तो 3 जोड़े का तो भी आप निकाल नहीं सकते, और 3 अलग अलग रंग के बोल रहे हैं, तो ये भी कथन सही नहीं हो सकता। 3 है तो कथन ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कथन 1 और 2 एक साथ पर्याप्त नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, रीजनिंग का है। 39 को आकृति पहचानिए। तो ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ है। ठीक है, तो अब यहाँ आना चाहिए, तो ये तो कट गया। ये भी यहाँ से यहाँ आया है, यहाँ से यहाँ से ये यहाँ आया है, और यहाँ से यहाँ आया है। तो सबसे पहले तो यहाँ आना चाहिए, तो यहाँ आने के लिए ये तो कट गया, ये भी कट गया। ठीक है, और ये वाला जो डबल एरो जो है वो यहाँ आना चाहिए। तो रुकिए, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, तो ऊपर आना चाहिए। अब ये वाला ऊपर जाएगा, तो ये तो गया नहीं, ये तो गया नहीं, अब ये दोनों बचे हैं। ठीक है, अब एरो यहाँ पे आना चाहिए, एरो यहाँ पे आना चाहिए, एरो यहाँ आएगा, यहाँ के बाद यहाँ आएगा, यहाँ के बाद यहाँ आया है, अब यहाँ आएगा, तो दोनों में है। ठीक है, तो बचा क्या, स्टिगर। ये दोनों कट गया, तो स्टिगर का क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर डी। डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 40 है, श्रृंखला को पूरा करने वाला अगला चित्र ज्ञात कीजिए। बताइए, श्रृंखला को पूर्ण करने वाला ये पहले से तो याद रखिएगा, ये कोण हो गया है। तो ये सबसे पहले ये इस दिशा में थी, उसके बाद वो सीधा, उसके बाद ये ऐसे आई है, ऐसे आने के बाद ये फिर बराबर हुई है, बराबर होने के नहीं रुकिए, आपको ऐसे समझा देता हूँ। ये दिशा का है। ठीक है, 45 डिग्री हमेशा घूम रही है। पहले सीधा हुई है, फिर 45 एंगल डिग्री में गई है, उसके बाद ये सीधा हुई है, फिर ऐसे हुई है, फिर ये पूरा सीधा हुई है, तो सीधा हुई है तो अब ये ऐसे टेढ़ा हो जाएगी। ठीक है, तो टेढ़ा हो जाएगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे वाला सही हो जाएगा। अब जरूर देखिए ऑप्शन नंबर डी। मैथ्स के प्रश्न आए हुए हैं, आप जरूर देखिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कहता है हिंसा किसी भी समस्या के लिए समाधान नहीं है। हिंसा किसी भी समस्या के लिए समाधान नहीं है। पूर्वानुमान, अक्सर एक ट्रिगर पर प्रतिक्रिया करना समस्या और बढ़ाता है। नेक्स्ट पूर्वानुमान है, आसान्यता हमेशा टकराहट उत्पन्न करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक और दोनों निहित हैं। ठीक है, डायग्राम वाले प्रश्न आप जरूर देख लीजिएगा, ये सभी प्रश्न आते हैं बार बार। नई दिल्ली में भारत के सबसे बड़े वेस्ट टू पावर प्लांट का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेंकैया नायडू जी। नेक्स्ट प्रश्न है, इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस की एक रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में कौन सा राज्य अग्रणी है? या बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 45 का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है 46 है, उच्च जैसा कम है से संबंधित है, उसी तरह पर्वत किससे संबंधित होगा? ऊंचा से नीचा हो रहा है तो पर्वत किससे संबंध होगा? पर्वत किससे संबंधित होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, घाटी से संबंधित होगा। देख लीजिएगा, रीजनिंग के प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न 49 है, निम्न में से किस राज्य ने वर्ष 2018 का संतोष ट्रॉफी खिताब जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक आवर्त के अंत में संयोजित सेल खाली स्थान होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। ये मैथ्स के प्रश्न जरूर देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लंबी कूद के दौरान एक एथलीट कूदने से पहले दौड़ता है, ऐसा करना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसका संवेग बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न 53 है, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोमीटर ठोस को इसके गलनांक बिंदु पर तरल अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा की राशि क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रवण की गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, लियोनेल मेसी निम्न में से किस राष्ट्रीय टीम के लिए फुटबॉल खेलता है? लियोनेल मेसी निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के लिए खेलता है, फुटबॉल खेलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंटीना से। ठीक है, ये न्यूमेरिकल प्रश्न आप जरूर देख लीजिएगा, ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। ठीक है, ये सब प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ 4 धाम है जो खालिस्तान में स्थित है। तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।